दोस्तों, हर किसी के पास कोई ना कोई टैलेंट तो जरूर होता है, लेकिन कुछ लोगों के पास तो हकीकी सुपर पावर्स मौजूद होती हैं और जो वो लोग कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। कभी कभार तो इन चीज़ों पर यकीन करना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये लोग ऐसे काम कर जाते हैं जो किसी दूसरे इंसान के बस की बात नहीं होते। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन दबा दें। नंबर 1, केविन रिचर्डसन। हम सभी को लगता है कि जंगली जानवरों से बात कर पाना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि वो तो जंगली होते हैं। लेकिन केविन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। केविन दुनिया भर में एक मशहूर ज़ूलॉजिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं और उन्होंने इस बात को साबित कर डाला है कि जानवरों के साथ बातचीत करना और इन्हें अपना दोस्त बनाना मुमकिन है। बहुत से शेर, चीते और टाइगर्स इनके दोस्त हैं और इनसे बहुत मोहब्बत भी करते हैं। लेकिन इन सब की दोस्ती एक ही दिन में नहीं हुई, बल्कि वो कई सालों से इन जानवरों के साथ काम कर रहे हैं। जब ये शेर छोटे बच्चे हुआ करते थे, उन्होंने इनके साथ रहना शुरू कर दिया था। उन्होंने इतने सालों से अपनी मोहब्बत से इन जानवरों का एतबार जीता और यही वजह है कि ये जानवर इन्हें कुछ भी नहीं कहते। केविन के मुताबिक इन जानवरों की भी फीलिंग्स होती हैं और हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी होती है, और यही मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग का सिला है कि आज बहुत से जंगली जानवर इनके दोस्त बन चुके हैं। नंबर 2, डेविड ब्लाइन। डेविड अपनी अमेजिंग ट्रिक्स की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन सिर्फ मैजिक ही इनकी वजह शोहरत नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने आप को बहुत सी अजीबोगरीब कंडीशन में रखा और फिर भी जिंदा रहे। डेविड की रोंगटे खड़े कर देने वाली अचीवमेंट्स में से एक ये भी है कि उन्हें एक बार एक प्लास्टिक कंटेनर में डालकर जिंदा दफन कर दिया गया और फिर एक बार इनको बर्फ़ में भी जमा दिया गया। इसके अलावा एक बार इनको बॉक्स में डालकर 44 दिन के लिए लटका दिया गया, जिसमें उन्होंने खाना तक भी नहीं खाया और फिर भी जिंदा रहे। 2006 में उन्होंने पानी के अंदर सबसे ज़्यादा देर तक सांस रोकने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सोचा और इसकी तैयारी के लिए उन्होंने 7 दिन एक पानी के अंदर गुजारे, जिसमें इन्हें एक पाइप के ज़रिए ऑक्सीजन मिलती थी। ये खतरनाक और पागलपन तो लगता है, लेकिन डेविड ऐसे ही हैं। वो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने में नाकाम रहे। उन्होंने 8 मिनट और 59 सेकंड तक अपनी सांस को रोके रखा, लेकिन 7 मिनट और 8 सेकंड में इनकी तबीयत ख़राब होने लगी और इन्हें फौरी तौर पर निकाल लिया गया। 2 साल बाद डेविड ने यह रिकॉर्ड तोड़ डाला और 17 मिनट तक पानी में उन्होंने अपना सांस रोके रखा। डेविड ने कहा कि वो हमेशा से रिकॉर्ड अपने नाम करना चाहते थे। नंबर 3, ट्रॉय जेम्स। दोस्तों, अब जो आप देखने वाले हैं वो यकीनन आपको हैरान कर देगा। ट्रॉय नामी एक कैनेडियन शहरी अपनी बॉडी को हर एंगल में अजीबोगरीब तरीके से मोड़ सकता है, और तो और वो ऐसे हालात में खा भी सकता है और पी भी सकता है। इसके अलावा वो स्पोर्ट्स भी खेल सकता है। ट्रॉय जिस तरह अपनी बॉडी को मोड़ता है वो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। वो बिल्कुल इन कैरेक्टर्स की तरह चल सकता है जो हॉरर फिल्मों में दिखाए जाते हैं। ट्रॉय का कहना है कि जब वो स्कूल में था तो बहुत से बच्चे इसकी इस एबिलिटी की वजह से इसका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन आज के वक्त में हर बंदा इसकी तारीफ़ करता है। डॉक्टर्स के मुताबिक ट्रॉय को एक बहुत ही नायाब सिंड्रोम है, जिसकी वजह से इंसान के टिश्यूज़ बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और इंसान अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा मोड़ सकता है। इस बीमारी का कोई इलाज तो मौजूद नहीं है, अलबत्ता इसके साथ ज़िंदा रहना मुमकिन है। नंबर 4, मास्टर जू। चाइना के मॉन्क्स अपनी ताकत और मेडिटेशन की वजह से दुनिया भर में जाने जाते हैं और मेडिटेशन में इतना ज़्यादा ध्यान लगा देते हैं कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन मास्टर जू ने इस टेक्निक में मास्टर कर रखा है। वो अपनी बॉडी की गर्मी को अपने हाथ में ला सकते हैं। इनके हाथ का टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मास्टर जू अपने हाथ में गिलास को पकड़कर इसमें मौजूद पानी को उबाल सकते हैं और तो और
वो गीली मिट्टी को अपने हाथ में खुश्क भी कर सकते हैं। जिन साइंसदानों ने इस पर रिसर्च की उन्हें मास्टर जू की इस एबिलिटी का कोई साइंटिफिक जवाब नहीं मिला। नंबर 5, वार्नर फ्रीवेंड। दोस्तों, हर किसी ने इस बच्चे की कहानी तो सुनी होगी जो जंगल में भेड़ियों के साथ रहता था और भेड़ियों ने ही इसे पाला था। लेकिन वर्नर एक ऐसा शख्स है जिसने सोचा कि हकीकत में भेड़ियों के साथ रहने का एक्सपीरियंस करना चाहिए और इसके लिए उन्होंने भेड़ियों पर लिखी गई कई किताबें भी पढ़ीं और काफ़ी रिसर्च की और फिर आहिस्ता आहिस्ता भेड़ियों के साथ रहने लगे। वर्नर ने भेड़ियों की ज़ुबान भी सीख ली और बहुत सारे भेड़िए इनसे मोहब्बत करने लगे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 70 से ज़्यादा भेड़ियों को ट्रेन किया जिनका ताल्लुक मंगोलिया, यूरोप, साइबेरिया और नॉर्थ अमेरिका से था और ये सारे भेड़िए अलग अलग नस्ल के थे। और तो और वो इन भेड़ियों के साथ कच्चा गोश्त भी खाया करते थे। तमाम भेड़िए इन्हें अपना बॉस समझते थे। वर्नर के बगैर कोई भेड़िया खाना शुरू नहीं करता था। वर्नर फरवरी 2014 को 80 साल की उम्र में वफात पा गए, लेकिन तारीख में ट्रू वुल्फ मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है। नंबर 6, जेरी मैकुलिक। जेरी दुनिया के तेज तरीन शूटर्स के तौर पर जाने जाते हैं और इन्होंने 50 से ज़ायद नेशनल अवार्ड्स और टाइटल जीते हैं। इसके अलावा वो 45 इंटरनेशनल अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुके हैं। जो कोई भी वेपन्स में इंटरेस्ट रखता है इसने जेनी के बारे में तो सुना होगा क्योंकि ये वाकई में एक उस्ताद हैं। जेनी ने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर रखे हैं, जिनमें 1 सेकंड में टारगेट को 6 बुलेट्स मारना और इस तरह 17 सेकंड्स में 6 अलग अलग गन्स के साथ एक ही टारगेट को 6 बार हिट करना। इनके मुताबिक उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 15 लाख के करीब फायर किए हैं और इनको बचपन ही से इसका बहुत शौक था। इन सब के अलावा ये बहुत से वेपन्स के एक्सपर्ट भी हैं और बड़ी बड़ी वेपन्स बनाने वाली कंपनियों के लिए काम भी कर चुके हैं और यही कंपनियां इनके शोज़ भी स्पॉन्सर करती हैं। नंबर 7, एलन रॉबर्ट। अगर आपको लगता है कि स्पाइडरमैन की तरह बिल्डिंग पर चलना नामुमकिन है तो आपको एलन रॉबर्ट को देखना पड़ेगा। एलन बगैर किसी इक्विपमेंट के बड़ी बड़ी बिल्डिंग पर चढ़ जाते हैं और सिर्फ चौकस और शूज़ का इस्तेमाल करते हैं। बगैर इजाज़त के इन बिल्डिंग्स पर चढ़ने की वजह से वो कई बार गिरफ्तार भी हो चुके हैं। ये अपनी ज़िंदगी में 90 से ज़्यादा स्काई स्क्रैपर पर चढ़ चुके हैं। इनकी सर की गई मशहूर बिल्डिंग्स में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, आईफल टावर, IBM हेडक्वार्टर और हेल्टन होटल वगैरह शामिल हैं। ये जब भी किसी बिल्डिंग पर चढ़ते हैं तो मीडिया और लोगों का एक बड़ा हजूम इन्हें देखने के लिए इकट्ठा हो जाता है। एलन जिस आखिरी बिल्डिंग पर चढ़े थे वो फिलीपींस का GT इंटरनेशनल टावर था। ये कारनामा उन्होंने 29 जनवरी 2019 में 56 साल की उम्र में सरअंजाम दिया था। अब ये काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और इसलिए इन कामों से दूर ही रहते हैं। नंबर 8, कॉन्सीटा एंटिको। दोस्तों, टेट्राक्रोमेटिज्मो एक बहुत ही नायाब बीमारी है जिसमें आप रेटिना से आम इंसान के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कलर्स देख सकते हैं। एक रश से भरी हुई रोड जो कि हमारे लिए बहुत बोरिंग होती है, एंटिको के लिए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रोड होती है क्योंकि इन्हें इसमें बहुत से रंग नज़र आते हैं और ये सब कुछ एंटिको अपनी पेंटिंग्स में दिखाती है। ये एक आर्टिस्ट है, जिस तरह वो इस दुनिया को देखती है और जो जो कलर्स इनको नज़र आते हैं वो इनको तस्वीरों में वैसे ही बनाकर दिखाती है। इसकी सैंडियागो कैलिफोर्निया में एक आर्ट गैलरी भी है, लेकिन एंटिको के लिए ये बहुत बड़ा मसला भी है क्योंकि जब भी किसी सुपरमार्केट में जाती है तो बहुत से कलर्स की वजह से इनका सर फटने लगता है क्योंकि इन्हें एक आम इंसान के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कलर्स नज़र आते हैं। इसलिए इनका पसंदीदा कलर सफ़ेद है क्योंकि वो इनके लिए बहुत ही अच्छा और रिलैक्सिंग कलर है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 8 इंसान जिनके पास असली सुपर पावर्स मौजूद हैं। आपको इनमें से कौन सबसे ज़्यादा पसंद आया और किसने आपको सबसे ज़्यादा एंटरटेन किया, हमें नीचे कमेंट करके लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए आपके अपने चैनल डिस्कवर द नॉलेज को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन दबा दें।